एकता और भाईचारा किसी प्रगतिशील समाज की मूलभूत जरूरत है। एकता का प्रकाश इतना प्रकाशमान है कि पूरी धरती को प्रकाशित कर सकता है और संगठन, परिवार, रिश्ते हमें काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं क्योंकि संगठन समाज का दल बहुत ही प्रभावी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद से। जैसे ही आज काफिला औरंगाबाद के गांधी मैदान में कानू हलवाई संघर्ष सेवा फाउंडेशन का यहाँ पहुंचा, इसके अध्यक्ष संजीव कानू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बिल्कुल गाड़ियों का काफिला के साथ गांधी मैदान में प्रवेश करते हुए, और यह जो नज़ारा था बिल्कुल अपने आप में बेहद ही खास था क्योंकि गांधी मैदान में रविवार को आयोजित कानू हलवाई अधिकार महासम्मेलन का यह दृश्य बहुत ही अपने आप में काफ़ी मनोरम है। जैसा कि आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम है यह अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। इससे बिहार के लोग अपने आप को केवल ठगे हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार तो कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं सभी लोग, और आज यही जो बात है बिल्कुल कानू हलवाई समाज जो है पूरी तरीक़े से देख लेने की सीधी चुनौती दी है। और जैसा कि आप मंच से सभी वक्ताओं को बारी बारी से देख रहे हैं, सभी को यहाँ जो है लगातार पलटी मारकर पुनः सीएम बनते हैं नीतीश कुमार को कानू हलवाई समाज ने सीधी चुनौती दी है और चुनौती देकर उन्हें सीधा ललकारा है कि अगर कोई भी पार्टी अगर उन्हें उनकी बिल्कुल अनदेखी करेगी तो निश्चित रूप से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और यह जो चीज़ें हैं अपने आप में बेहद ही खास है और काफ़ी संख्या में सभी प्रखंडों से यहाँ महिला हो या पुरुष हो सभी कानू हलवाई समाज के यहाँ पहुँचे हुए थे। और जैसा कि ये दृश्य में आप देख पा रहे हैं सभी लोग काफ़ी तन्मयता के साथ जो बैठे हुए थे और अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके भाषण से भाव विभोर हो रहे थे। और आपको एक बात बता दें कि कानू हलवाई समाज को आबादी के अनुसार सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीति में भागीदारी की बातें सभी कर रहे थे और बता रहे थे कि राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे क्योंकि इस प्रकार का जो चीज़ें हैं लगातार सभी पार्टियां उनके साथ अनदेखी कर रही है। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है उनके साथ अनदेखी वाली बात है क्योंकि बिहार में उनकी जो आबादी है लगभग 7% है, लेकिन जातीय सर्वे में बिल्कुल कम करके 3% ही दिखाया गया है। यह उनके समाज के लिए काफ़ी नाइंसाफ़ी का विषय है और अपने संगठन के स्तर पर सब कुछ उन्होंने पता लगाया है और हर ब्लॉक में सर्वेक्षण कर उन्हें पाया है कि यह सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है बिल्कुल गलत है और जातीय सर्वेक्षण में बिल्कुल यह विश्वसनीय नहीं है। बिहार में वे साफ साफ मांग कर रहे हैं कि जातीय सर्वे फिर से कराया जाए और सरकार हमारे समाज की संख्या की सही आंकड़े समाज में सामने लाए क्योंकि राजनीतिक दल लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमारे समाज को आबादी के अनुसार टिकट देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को दिखाना होगा कि ऐसा कर अगर उनकी भागीदारी को ठीक ढंग से नहीं दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में वे उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेंगे। आज इसी क्रम में आज जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग जो है जुटे हुए थे और अपने कानू हलवाई समाज को एकजुट कर सभी को यह संदेश दे रहे थे क्योंकि आबादी के अनुरूप समाज को टिकट की राजनीतिक दल जो है वो नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण लगातार यह मंच से सभी लोगों को आह्वान करना पड़ रहा है। और यह कितना जो है अपने लोगों को जगाने का एक काम होगा क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो संगठन के प्रदेश सचिव हैं दिलीप कुमार गुप्ता ने उन्हें बताया कि 3% आबादी और वोट प्रसादी नहीं चलेगी। हमारे समाज में वोट प्रसादी के रूप में अलग अलग राजनीतिक दल जो है बंदर बांट कर रहे हैं और ऐसे समाज का एक मुश्त वोट उस दल को जो लगातार जा रहा है जो निश्चित रूप से चुनाव में हार और जीत का फैसला जो है वो तय करेगा। और इस कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामपुर का गुप्ता ने और इसमें कानू हलवाई महासभा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। और आइए जानते हैं कानू हलवाई महासम्मेलन के इस कार्यक्रम को लेकर आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ बताया। कानू हलवाई अधिकार महासम्मेलन आज के डेट में इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सालों से कानू हलवाई समाज को हर राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षित रखा गया, कभी इस जाति पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारी आबादी 7% हम लोग कहते हैं और इस बार जनगणना में 3% दिखाया गया, जिसमें हम लोग का अपना रिपोर्ट है कि हर ब्लॉक में सर्वे हुआ ही नहीं। तो ये माने इसका हम कोई मान्यता ही नहीं देते हैं कि ये जो सर्वे हुआ है ये जायज़ हुआ है। और अधिकार रैली का ये रखने का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले
2024-25 चुनाव में कानून का जो हक बनता है, जो हमारे सरकार भी कहती है, हमारा राजनेता भी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, वो हम लोग को मिलना चाहिए। और इसी अधिकार के लिए बिहार के 38 जिला में हम लोग कानून अधिकार रैली, कानून सम्मान रैली, कानून महासम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, इसी उद्देश्य के साथ कि हम लोग की जितनी आबादी उतनी भागीदारी मिले और हम लोग अपनी काम को आगे की ओर निरंतर लेते चले। बीजेपी भी कहती थी कि सर्वे नहीं हुआ है, अब तो दोनों एक होने जा रहे हैं, शाम में 5 बजे क्लियर हो जाएगा। बिहार का तो विडम्बना है कि कभी आरजेडी या कभी बीजेपी, नीतीश कुमार का पिछलगू लोग लगा हुआ है और इसमें ठगाते बिहार के लोग, हम जैसे लोग, हम लोग का संगठन। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ, मगर इस बार हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर हम लोग को उचित भागीदारी नहीं मिली तो इस बार हम लोग लोटा दबाने का काम करेंगे, किसी दल के साथ जाने का काम नहीं करेंगे। अगर जो दल उचित भागीदारी हमारे समाज को देगी, हम लोग उसके साथ जाने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो कानून हलवाई अधिकार महासम्मेलन जो कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अपने लोगों को ये संदेश हम पूरे बिहार के लोगों को देना चाहते हैं कि जब संगठन की आवाज़ आप तक पहुंचे कि इस दल को वोट देना तो उसी दल को वोट दीजिए, अन्यथा लोटा दबाने का काम कीजिए। जब तक हराएंगे नहीं तब तक वो आप लोग का औकात जानेगा नहीं। संगठन किसी का गुलाम नहीं है, जाति किसी का गुलाम नहीं है, किसी पार्टी का, सब स्वतंत्र है। आज के मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कानून हलवाई लगभग पूरे बिहार में 3% का पॉपुलेशन में है। बिहार में 56 जाति का उपमा दिया जाता है कि पूरे बिहार प्रदेश में 56 जाति रहते हैं, तो 56 जाति में कानून हलवाई को मिला दिया जाए तो पूरे 3% हम लोग का पॉपुलेशन है। 56 जातियों में पॉपुलेशन के संख्या में हम लोग दूसरे पायदान पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। 56 में दूसरा स्थान कानून हलवाई का है। तो 3% आबादी और वोट प्रसादी, हम लोग का 3% आबादी है, वोट प्रसादी की तरह बटा हुआ है। उसको बिहार के कानून हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के बैनर तले हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे 38 जिला में आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग को अगर सत्ता में भागीदारी नहीं देगा, हम लोग को अगर सत्ता में कानून हलवाई को हिस्सेदारी नहीं देगा तो नोटा दबा देंगे। अगर अधिकार देगा तो जिस दल हमको अधिकार देगा पूरे बिहार के कानून हलवाई उसको वोट दे करेंगे। महासम्मेलन का उद्देश्य अधिकार महासम्मेलन का यही है कि जो भी पार्टियां हैं आज आज़ादी के बाद से हम लोग के समाज का कोई दर्जा ही नहीं देता है, कहीं पर कहीं पूछ ही नहीं करता है। इसलिए हम टोटल 11 प्रखंड में 1.5 महीना से घूर कर गांव जा करके सबको हम जगाए हैं कि आप लोग संगठित होइए, एकजुट होइए, शिक्षित होइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। इसके लिए हम सभी अपने समाज को, एक ही मेरा उद्देश्य है कि सब मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नेतृत्व ऊपर से चले और हम उन्हीं की अगुवाई में काम करें, पूरे जिले का लोग, यही मेरा उद्देश्य है। राम पुकार गुप्ता, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, कानून हलवाई संघ फाउंडेशन।